हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8, जो कि आपकी वर्ष 2024-25 की गवर्नमेंट स्कूल द्वारा नई बुक दी जा रही है घर से भरने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में उसी बुक के सभी प्रश्नों का हल मिलेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यह देखिए आपका क्या है, हम अध्याय 2 देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? अध्याय 2। 1 तो देख चुके हैं, अब हम अध्याय 2 देख रहे हैं, सूक्ष्म मित्र एवं शत्रु देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए यह देखिए आपका पार्ट 2 देखिए क्या है। अध्याय 2 है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो इनके बारे में पढ़ेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। पढ़िए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो यह देखिए बच्चों के लिए क्या है। बच्चों अपने घर में निम्नलिखित घटना देखी होंगी। तो घटना देखी होंगी जैसे कि हाँ और ना में जगह कैसा रंग। तो यह देखिए ब्रेड रोटी पर फफूंद, तो क्या हो जाएगा? हाँ, सफ़ेद होती है। फफूंद कैसी होती है? सफ़ेद होती है। जूते पर फफूंद, हाँ, तो वो भी कैसी होती है? सफ़ेद होती है। जहाँ हमेशा गीला रहता है वहाँ कई जम जाती है, तो क्या होती है? हाँ, हमने देखी है। और कैसी होती है? वह हरी होती है। गर्मी में खाना खराब होना, सफ़ेद क्या होती है? सफ़ेद फफूंद जो होती है। ठीक है, चलिए याद देखिए क्या है। अपने विचार लिखो। इन्हें हम आँखों से नहीं देख पाते हैं। और सूक्ष्म जीव, ठीक है, सूक्ष्म जीव क्या है? इन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते हैं। चलिए यह देखिए, जो लिख लीजिए आप आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए यह देखिए आपका प्रश्न नंबर 1 आ चुका है। तो प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। तो इसका जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे का, बूझो को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रस्त बताया, जिसका कारण है। तो क्या था? मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, तीसरे का देखिए, तीसरे का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पौधों का सूखना, क्या हो जाएगा? पौधों का सूखना। चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 हो जाएगा इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कवक। प्रश्न नंबर 4 का हो जाएगा आपका, चौथे का हो जाएगा, 5वें का हो जाएगा सी वाला, स्थिर रहती है। क्या है? स्थिर रहती है। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यह देखिए मैंने लिख दिया, आप आराम से नहीं लिख सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, 1 2 3 4 5 के लिख लीजिए। पश्चुरीकृत, प्रतिजैविक, मादा एड्स और किडवन और संचारणीय रोग। ठीक है, चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हमें छींकते अथवा खांसते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल क्यों रखना चाहिए। तो हमें छींकते यहाँ पे देखिए का कबूतर भूल गए, बीच में का लगा लीजिए। ठीक है, क्या ऐसा हो जाएगा? यहाँ पे देखिए गलत से लिखा है, ऐसा हो जाता है छींकते। ठीक है, लिख लीजिए आप आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए, छींकते अथवा खांसते समय अपने मुंह नाक पर रुमाल इसलिए रखना चाहिए क्योंकि इससे संचारणीय रोग नहीं फैलते हैं। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जो उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का नाम अमीबा है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या है। तो उसी का पहला था वो, और दूसरा तीसरा जो हो जाएगा। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 7, तो जिसका आंसर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए, ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 8। 8 का है पहला, दूसरा, तीसरा हो जाएगा 8 के। चलिए यह देखिए प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 है आपका, 9 के आपका पहले प्रश्न हो जाएगा, पहेली 2 घंटे पश्चात इसमें क्या परिवर्तन देखी। दूसरा है, पहेली के गूंथे हुए आटे में जो परिवर्तन देखा हुआ है किस कारण से हुआ होगा। और प्रश्न नंबर 3 है, इस प्रक्रिया का उपयोग किन खाद्य सामग्रियों को बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो यह जो हो जाएगा लिख लीजिए आप आराम से। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 10 पर। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 11 हो जाएगा, इनके आंसर लिख लीजिए आप। चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर जो है, ये क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 11 का ही पहला हो जाएगा और 11 का जो दूसरा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 हो जाएगा, 12 हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो यह नाइट्रोजन चक्र है। क्या है? नाइट्रोजन चक्र है। ऐसे ही आपको बनाना है, बना लीजिए। चलिए अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो यह देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, जो लिख लीजिए आप, ऐसे ही लिखना है। और यह देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा। सूक्ष्म जीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी वरदान है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर ये प्रोजेक्ट कार्य देखिए, आपका प्रोजेक्ट कार्य बन है आपको। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नया है तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यह जो आपका प्रोजेक्ट कार्य एक है, तो इसको पढ़ेंगे, ठीक है, और इसके सवालों का आंसर देंगे। तो क्या आपको दोनों गमलों की वस्तुओं में अंतर दिखाई देता है? तो इसको तो देखिए, हाँ, हमें दोनों गमलों की वस्तुओं में अंतर दिखाई देता है। दूसरा क्वेश्चन है, दोनों गमलों में से किस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया है? तो इसका उत्तर देखिए, दोनों गमलों में से गमले एक की सामग्री का अपघटन हो गया है, ठीक है। चलिए अब आता है आपका, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 हो जाए, सामग्री के अपघटन का क्या कारण है? चौथा है, गमला बी की सामग्री का अपघटन हुआ है क्योंकि उसके त्वचा अलग अलग सूचना भागों में विभाजित नहीं है। चलिए प्रश्न इसका 5 देखिए, 5वां क्वेश्चन है, जिस गमले की सामग्री अपघटन हो गया उसके क्या उपयोग हैं, ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, आप आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए अब आता है आपका प्रोजेक्ट कार्य 2। तो यह देखिए आपका प्रोजेक्ट कार्य है 2, तो इसका ये आ वाला हो जाएगा, लिख लीजिए। आगे देखते हैं, यह देखिए बा वाला आ चुका है, ये बा का पहला हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा, लिख लीजिए। और ये आपका तीसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, प्याज, पापड़, दाल बड़ी, आलू और लहसुन। तो दोस्तों इसी के साथ में हम वीडियो का एंड करते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।